हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। जी हां दोस्तों, लैब अटेंडेंट, ड्राइवर, तकनीक सहायक की ये वैकेंसियां रहने वाली हैं। साथ ही साथ इसके लिए लास्ट टाइम भी आपके पास काफी रहने वाला है, यानी 14 मार्च 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। साहिबान ध्यान रखिएगा, ये सभी जातियों के लिए फॉर्म रहने वाला है। कहाँ पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के लिए ये वैकेंसी आई है। इसके अंतर्गत आपको क्या काम करना पड़ेगा, कितना आपका सिलेबस रहेगा, साथ ही आपको फॉर्म का फॉर्मेट और आपको दोस्तों लिफाफे का फॉर्मेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कहीं भी न जाएगा। तो वैकेंसी के ऊपर हम चलते हैं दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आप दोस्तों अपना ध्यान जरूर इसके ऊपर रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसके अंतर्गत पूरी वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले इनकी एज के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 18 मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 18 से 27 साल, वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दोस्तों 18 से 28 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको दोस्तों अपर एज जो लिमिट है उसमें छूट भी दी गई है, जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए। इसके अलावा आपको दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट बातें और क्या रहने वाली है उसकी आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या इसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा और क्या आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों लैब अटेंडेंट की बात करो तो क्वालिफाई रिटन एग्जाम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अपीयर्ड, यानी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पर तैयार की जाएगी। उसके बाद में आपको 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे दोस्तों रिटन एग्जाम के अंतर्गत। और दोस्तों उसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो रिटन एग्जाम के अंतर्गत जनरल इंग्लिश, उसके अलावा सामान्य हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही जो ट्रेड के क्वेश्चन है वो 40 मार्क के आने वाले हैं। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको दोस्तों ट्रेड टेस्ट आपको दिया जाएगा। वो 100 नंबर का होगा, यानी आपके ड्राइविंग का टेस्ट होगा, इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट में दोस्तों दोनों एग्जाम होंगे। रिटर्न आपका इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में आपके 70 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको दोस्तों लैब अटेंडेंट की बात हमने कर ली कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। 60 मिनट में आपको एग्जाम देना होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 70 प्लस 30 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट में आपको एग्जाम ये देना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपकी दोस्तों नेक्स्ट बात क्या रहेगी वाली इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपका जो परफॉर्मा मिलने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको इस प्रकार का मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी अगर आपको इसके अंदर और जो जरूरी बातें वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए दोस्तों योग्यता तो हमने बता दी। तो लैब अटेंडेंट के लिए मैं वापस क्लियर कर देता हूँ कि पद आपके 4 रहने वाले हैं। इसके अलावा वेतन आपका 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये दिया जाएगा। 10वीं पास कम से कम 50% अंकों से आप होना जरूरी है। साथ ही ड्राइवर साधारण ग्रेड के लिए 10th पास हो, 3 वर्षीय अनुभव सहित हल्का या भारी वाहन चलाने का आपको ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों तकनीक सहायक IT के लिए, इसमें BSc या IT कंप्यूटर विज्ञान से आपका होना जरूरी है। जो भी कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको इसमें 700 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी देना होगा, जो डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के पक्ष में दे हैं। तो दोस्तों SC ST दिव्यांग व सभी महिला वर्ग के आवेदकों को 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेजना है। बाकी को दोस्तों 700 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको भेजना होगा। इसके अलावा आपको जो भेजने वाला एड्रेस कौन सा रहेगा उसका भी मैं बता दूंगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने कैरी करने वो आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स जो आप भेज रहे हैं वो स्वयं सत्यापित होने चाहिए, यानी खुद के सिग्नेचर आपको उस पर करना है। सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी आपके लगाना है। जन्म प्रमाण पत्र तो 10वीं की मार्कशीट लगानी है। 700 या 200 रुपये का जो भी बैंक ड्राफ्ट है वो आपको लगाना है। यदि आपका कोई लागू हो NCC NS स्पोर्ट्स कोटा कोई है आपके पास तो वो आप इसमें लगा सकते हो। आधार कार्ड या पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी आपको लगाना है। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगाना है। यदि आप कोई सेवा में हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप उसके एडवर्टाइजमेंट की फोटोकॉपी लगा सकते हो। इसके अलावा एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अलग अलग पोस्ट करने के लिए आपको अलग अलग लिफाफा भरना पड़ेगा। आपको फॉर्म कैसे भरना उसकी मैं जानकारी दे देता हूँ। तो ये फॉर्म मिलने वाला है, यह फॉर्म मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो।
एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, वापस एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो दोस्तों आप एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर याद रखिएगा, वो है दोस्तों WII-Edim-2024/07। या आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे लिखने के अंतर्गत। यही एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे दोस्तों लेब अटेंडेंट के लिए या ड्राइवर इन ऑर्डिनरी गेट, ये पूरा लिखना आपको। एप्लीकेशन फीस की डिटेल देना है, यानी आपने जो बैंक ड्राफ्ट कटवाया था 700 रुपये का, उसका यहाँ पे आपको डिटेल देना है कि हमने 700 रुपये का कटवाया है। कैटेगरी आपकी लिखनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी, उसके नीचे टिक राइट का कर देना है। उसके बाद में दोस्तों स्पेस ऑफ फोटोग्राफ ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका खुद का सिग्नेचर करना होगा। तो दोस्तों सिग्नेचर करते समय ध्यान, इस पहले फोटो लगाना है आपकी, सिंपली फोटो लगाने के बाद में उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका जो नाम होगा दोस्तों, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, उसको अच्छे तरीके से लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम लिखना है। परमानेंट एड्रेस जो आपका रहेगा वो आपको दोस्तों पिन कोड सहित लिखना है। इसमें आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मांगा गया है, वो भी आपको इसमें पक्का मेंशन करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है उसका आपको जानकारी देना है, जैसे कोई भी हाँ आपके नज़दीक जो पड़ता है रेलवे स्टेशन, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या रहेगी उसकी जानकारी देना है। एज आपकी दोस्तों कितनी रहेगी उसके हिसाब से आपको जानकारी देना है। 14/3/2024 को कितनी हो जाएगी। उसके बाद में स्केल ऑफ पे प्रेजेंट, अगर आप कोई प्रेजेंट काम कर रहे हो और उसका पेमेंट सैलरी कितना है उसकी अगर आप करते हो तो लिख देना, अदरवाइज खाली छोड़ देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग विथ मेट्रिकुलेशन, यानी 10 से स्टार्ट करना है, आगे आपकी मर्जी है जहां तक भी आप लिखना चाहो। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यदि कोई काम कर रहे हो आप तो उसकी जानकारी देना है, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। नेम ऑफ डेस्टिनेशन अलोंग विद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इंक्लूडिंग फैक्स, ये दोस्तों खाली आप छोड़ दिए। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोई आपको है किसी भी पोस्ट रिलेटेड तो आपको भर देनी है, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो इसके अंतर्गत सही है, और जो आपने रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट के अंतर्गत। आपको इसमें प्लेस डालना है, डेट डालना है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आपको डालना है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अपना फॉर्म हो गया लगभग कंप्लीट। अभी दोस्तों इसके अंतर्गत आपको एक चीज और करनी है, क्या करनी है, जो 2 सर्टिफिकेट है बैकवर्ड क्लास का, इसके अलावा वो सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र का है वो भी आपको भेजना है दोस्तों। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको इसके अंतर्गत भेजना है। सर्टिफिकेट दोस्तों जो जरूरी है वो ध्यान में देखिएगा, इसमें भी दोस्तों आपका नाम वगैरह फोटो वगैरह आपसे मांगी जाती है, तो आपको इसको भी देख के भरना है। अगर कोई डिसेबिलिटीज पर्सन है तो उनके लिए भी दोस्तों इसके अंतर्गत जॉब रहने वाली है, तो वो भी आप इसमें जॉब ले सकता है। अभी आपका बाकी रह गया दोस्तों लिफाफा। लिफाफा के लिए मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ कि इसी प्रकार आपको भेजने हैं। वापस इसमें बोला गया है फोटो अटेस्ट विथ साइंड बाय बैंक ड्राफ्ट आपको लगाना है, वोटर एड्रेस प्रूफ, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट इट सपोर्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनसीसी या जो स्पोर्ट्स कोटा वो लगाना है आपको, कोई एम्प्लॉयमेंट आईडी आपकी वो लगाना है, अदरवाइज आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। अभी आपको दोस्तों मैं लिफाफा भर के बता देता हूँ कि लिफाफा आपको कैसे भरना है। तो लिफाफे के लिए सिंपली आपको जो एक ही लिफाफा है इसमें भरने के लिए बोला गया है साहिबान, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है फ्रंट साइज के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का आपको नाम लिखना है। उसके बाद में टू लगा के दोस्तों जो एड्रेस मैंने लिखा है वही एड्रेस आपको लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद में दोस्तों आपको जो मैंने एड्रेस लिखा है द रेगुलर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबानी, देहरादून 248001 उत्तराखंड, या आप बड़े अक्षरों में लिख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बैक साइड के अंतर्गत आपका सेल्फ का एड्रेस होना चाहिए, और वो क्या लिख के लिखना है, फ्रॉम लिख के लिख देना है। फ्रॉम लिख के लिख देने के बाद आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल देने। उसके बाद में आपका दोस्तों काम हो गया खत्म। तो इसको पे करके आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं, सिंपल डाक या स्पीड पोस्ट किसी के भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं, लेकिन 14 तारीख से पहले पहले पहुंच देना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों फॉर्म को दोस्तों भरते समय और लिफाफे को भरते समय व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों कोई भी जानकारी आपको इस फॉर्म से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा।
फिलहाल इस वैकेंसी के लिए इतना ही। जय हिंद।